मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को घोसी विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट बदलने की जरूरत है, ताकि जनता नाराज है। नहीं, क्षेत्र में कहाँ समय है, उनको तो राजगद्दी से मतलब है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? तो नीतीश से लगता है। नीतीश से बेहतर? लालू के टाइम में सांझ के कोई निकलता था कोई नहीं है। न। नीतीश जी विकास किए हैं। नीतीश जी विकास तो मुझे लगता है कि युवा नेता को मौका देना चाहिए। उम्र अनुसार दिमाग पे भी असर पड़ता है, इसी का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए बदलना चाह रहे हैं। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है, लोगों से मिलना जुलना? लोगों से क्या, विधायक जी तो आते ही नहीं हैं और विकास तो यहाँ सामने दिख रहा है आपके। उधर कैमरा करके देखिए, विधायक जी काम नहीं किए। देखिए ना, सामने है ना। कोई ठीक ना है, दोनों खत्म है। दोनों एगो में नरसंहार, एगो में ऑफिशियल नरसंहार। 25 में तो अपनी क्षेत्रीय नेता चुनेंगे हम लोग। मतलब जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे, हम लोग को पार्टी बेसिस से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई क्षेत्रीय नेता निर्दलीय ही बढ़िया आता है ना, उसको भी ठीक है, हम लोग समर्थन करेंगे। रोड पर से काफिला उनका गुजरता है, 1 मिनट रुकते भी नहीं है, पूछबे नहीं करते, हाल चाल भी नहीं पूछते हैं जनता कैसे हो और कैसे नहीं हो। आदमी तो बहुत मेहनत से उनको जिताता है, कोई भी विधायक को, और उन लोग को समझदार नहीं होता कि जनता के क्या चाहिए और क्या मजबूरी है। सुख दुख में कोई उन लोग का मतलब नहीं रहता। अच्छा, अब क्षेत्र में नहीं देना है, अब चुनाव आ गया, चुनाव आ गया ना, बस हाथ जोड़ना है, वोट दीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारी चर्चा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की लगातार जारी है और आज उसे आगे बढ़ाते हुए हम जहानाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले घोसी विधानसभा सीट की बात करेंगे। आपको बताएं कि वर्तमान में यह सीट सीपीआई एमएल के कब्जे में है। उनके विधायक का नाम है रामबली सिंह यादव। बहुत लंबे अरसे के बाद वामपंथी दलों ने बीते 2020 के चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले इस सीट के अगर इतिहास पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सीट जगदीश शर्मा के नाम से ज्यादा जानी जाती है। 1977 से जगदीश शर्मा ने जो इस सीट पर जीतना शुरू किया, जब तक चुनाव लड़े कभी भी परास्त नहीं हुए। 2009 में जब वो जहानाबाद के सांसद बन गए तो उनकी पत्नी ने यहां पर 2 उपचुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और मैदान फतह की। फिर 2010 में जब विधानसभा का बारी आया तो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा ने जेडीयू के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन बीते 2 चुनाव में जगदीश शर्मा के परिवार को भी इस सीट पर शिकस्त झेलनी पड़ी है। 2015 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर राहुल शर्मा चुनाव हारे। 2020 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में इस सीट को लेकर चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि माना जाता है कि इस सीट पर भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई होती रही है। दोनों की संख्या इस सीट पर अच्छी खासी है, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम समुदाय का वोट जब जुड़ता है महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ तो पलड़ा कहीं ना कहीं उनका भारी हो जाता है। जगदीश शर्मा का परिवार इस विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ रखता है, तो जाहिर है उनके परिवार से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए एक बार फिर से उनके बेटे मैदान में उतरने को बेताब हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस विधानसभा के संरचना की। देखिए, 3 पूर्ण रूप से प्रखंड इसमें शामिल है और एक काको प्रखंड का कुछ हिस्सा इस विधानसभा में शामिल है। 3 पूर्ण जो प्रखंड इसमें शामिल हैं, उसमें सबसे पहले नाम घोसी का है। 7 पंचायत उसके हैं और एक नगर पंचायत आता है। फिर मोदनगंज जिसमें 8 पंचायत आते हैं और फिर आता है हुलासगंज जिसमें 9 पंचायत आते हैं। इन तमाम पंचायतों को मिलाकर घोसी विधानसभा का निर्माण किया गया है। अब बात कर लेते हैं जनप्रतिनिधि और आम लोगों की राय की। देखिए, हमारे सहयोगी ने घोसी विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों का दौरा किया। वहां के जो मुखिया हैं, जिसमें सरपंच हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, पूर्व मुखिया हो, इन तमाम लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि बीते 5 साल में वर्तमान विधायक की तरफ से कितना काम किया गया, लोग कितने नाराज हैं, जनप्रतिनिधियों के अंदर उनको लेकर
क्या कुछ चल रहा है। इस पर जनप्रतिनिधियों की जो राय है वो मिली जुली सुनाई दी। हालांकि कई लोगों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि विधायक जी अपने जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे समाज को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बदलाव की भी बात कही गई है। तो आम जनता से पहले उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वर्तमान विधायक के खिलाफ या उनके पक्ष में क्या राय रखते हैं वो पहले आप सुनिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन लीड किए थे आपके पंचायत से? लीड किए थे श्री राम बल्ली यादव जी, जो भाकपा माले के पार्टी के नेता हैं। क्या वजह था? वजह था कि बदलाव यहाँ के लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो जाए। बदलाव हो हाँ, बदलाव इसलिए कि विकास पिछले विधायक से हम लोग के यहाँ बढ़िया नहीं हो पाया था। तो सब लोग यहाँ के बैकवर्ड हरिजन लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो जाओ, ताकि हम लोग के गांव में भी कुछ न कुछ विकास हो जाए। तो कुछ अच्छा काम किया, बदलाव किया? कोई अच्छा नहीं, संतुष्टिजनक काम नहीं हुआ इनसे। पंचायत के काम में रुचि नहीं रुचि लेते हैं। काम होना तो विषय अलग है, जनसंपर्क भी छोड़ दिए हैं इन्होंने। जनसंपर्क सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पंचायत के 100 जगह था। आज 20 वर्षों से यहाँ पंचायत सरकार भवन है और एक हॉस्पिटल बनना है, लेकिन विधायक जी के रहते भर में 100 यहाँ है, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर बन गया जाकर वो पंचायत सरकार भवन। हॉस्पिटल का भी निर्माण लगभग वहीं होना है। वही ज़्यादा समस्या? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। तो यह क्या लग रहा है, विधायक जी के कामों से आम जन नहीं संतुष्ट नहीं है साहब। हम लोग चाहते हैं कि फ्री जो टिकट मिले महागठबंधन का, इनसे हट कर मिले किसी को, इनसे हट कर मिले। मतलब फिर से जनता बदलाव? हाँ, बदलाव इनको एकदम नहीं चाहता है। एकदम सच बात बोल रहा हूँ कि इनसे कोई संतुष्ट नहीं है, ना इनकी पार्टी के आदमी कोई संतुष्ट है, ना ये मोर्चा में जो बना है महागठबंधन उनसे कोई संतुष्ट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन लीड किए थे? और रामबली यादव। क्या वजह था जीतने का? अब वजह तो बहुत अंदरूनी भी कुछ होता है। अच्छा। है ना, कि जिसको व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए हैं विधायक जी? हाँ, 2-4 को काम तो हुआ है ना, 2-4 को काम तो हुआ है। क्या कोई एक अच्छा काम बताइए? जिससे अब एगो अभी हाल फिलहाल में जिम बनवाए हैं। जिम बनवाए? हाँ। अच्छा, आम जन के लिए? आम जन के लिए। और एक बनवाए हैं उस जगह पुस्तकालय है। अम्बेडकर भवन। पंचायत के काम में रुचि लेते हैं विधायक जी ना? हाँ, पंचायत के काम में हाँ लेते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन जो होना चाहिए वो तो नहीं करता। बताइए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीते थे? रामबली यादव। आपके पंचायत से लीड वही किए थे? हाँ। राहुल शर्मा किए थे? नहीं, रामबली यादव। रामबली यादव। क्या वजह रहा जीतने का? कितने नए नए चेहरे आए हैं। हाँ। सब लोग उन पर आकर्षित हो गए, लेकिन कोई काम तो किए नहीं। कोई काम नहीं? कोई काम नहीं किए। आपके पंचायत के काम में रुचि नहीं? हम लोग तो पहचानते तक भी नहीं उनको हैं कि कैसा वो रामबली यादव हैं। पहचानते तक नहीं, पहचानते तक भी नहीं है, इलेक्शन से लेके अभी तक भी। आपके पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, और क्या है? विकास में क्या, किस तरह का विकास? विकास में चाहिए मैंने क्या चीज़ नहीं है। हाँ जी, देखिए ना, आपको सामने में देख लीजिए कि नली की क्या दशा है। आज 20 बरस पहले से बना हुआ है नली, अभी आज तक नहीं बना है मेरे वार्ड के बगल में। नली गली रोड की समस्या? हाँ, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली है जो इसी जगह पर ग्रिड चेरुई था, उसको हटा करके पखानपुर कर दिया 5 किलोमीटर दूर। तो आपकी पंचायत की जनता उनसे खुश नहीं है विधायक जी से? विधायक जी से आप खुश हैं कि नहीं, हमसे तो उनसे पूछने नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो जानते हैं सो हम बता रहे हैं आपको। तो 25 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है हमको? क्या लग रहा है, जो आएंगे उनको तो वोट किसी न किसी को देना ही है, लेकिन उनको भी आकर के पंचायत में सबसे मिलना जुलना चाहिए था, अति करना चाहिए था, लेकिन आज तक मिले जुले नहीं कुछ किए। इसके विधानसभा चुनाव में कौन यहाँ से जीत करके गए थे? कुंदन रामबली यादव। हाँ। क्या वजह था जीतने का? क्यों जीत करके चल गए वो? जीत के गए, जहाँ जहाँ काम किए वहाँ सब दिया सहयोग जीते। हाँ। तो 100 गो एक तरफ है, तो हम अकेले रह के क्या करेंगे, हम भी सहयोग कर दिए। अच्छा। काम हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए हैं कि नहीं इस बार? अभी कुछ नहीं हुआ है। कह तो रहे हैं कि हमारे 4 घर में नल जल नहीं है, कल नहीं है। एगो राणा मसुमात है, उसका घर में कल नहीं है। अच्छा। तो काम क्या करेंगे? वो पियासल वाले बच्चे मर रहे हैं, राणा मसुमात होगा, आगे पीछे कोई है? पंचायत के काम में कोई रुचि नहीं। हम कहते जितना भी है सबके कहे, कोई नहीं काम किए। कोई काम नहीं? नहीं। पंचायत का बड़ा मुद्दा क्या है?
नल जल की समस्या है। नल जल समस्या है ना, कह तो रहे कि अगल बगल में है, हम लोग कहते कहते रट के मर गए, लेकिन नहीं हुआ। पंचायत में जनता खुश है उनके काम से कि नहीं? जिसको काम किए जो खुश है, हम तो खुश नहीं है। जिसको पास काम किए वो खुश है, जिसको पास नहीं कोई वो काम किए कि कोई के अंदर करवा दे समरसेबुल और कोई के कालो नहीं है। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस पंचायत की जनता उनको वोट करेगी? वोट करेगा, जिसको मदद किए जो करेगा वोट, हम नहीं करेंगे वोट। आप लोग नहीं? हाँ, नहीं करेंगे। विधायक 2020 में यहाँ से कौन जीत करके गए थे? रामबली यादव जी जीत के क्या गए वजह थे। था जीतने का? जीत के वजह तो जातिवाद तो एक देखा जा सकता है। बिहार में मुद्दा तो सबसे बड़ा वही चीज़ है, जातिवाद देखा जाता है। जातिवाद देखा। और उसके बाद फिर कुछ लोग पहले जो यहाँ के विधायक थे उनसे लोग भी खपा था। अच्छा। जो भी काम किए सब मतलब कि फर्श पर ज़्यादा नहीं देखने को मिला। तो अच्छा कुछ काम किए हैं रामबली यादव आपके पंचायत में? इधर तो नहीं किए हैं, जो भी किए हैं अपना उधर ही किए हैं, अपने नहीं क्षेत्र में किए किए हैं। इधर कहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। पंचायत इधर के न काम में रुचि नहीं लेते हैं? पंचायत के काम में उनका एक भी ठोप रुचि नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या है आपके पंचायत का? अभी देखिए नदी टूटा, उसको बांध बांधने के लिए कहाँ आए थे? यहाँ बाढ़ से पूरा क्षतिग्रस्त होता पूरे भारत, कहाँ आए? आके उनको देखना चाहिए था। अच्छा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीते थे? IPF के रामबली यादव। क्या वजह था जीतने का? इसके पूर्व वाला अभी घड़ी तो जातीयता पर चुनाव होता है, मिला जुला करके जातीय समीकरण के आधार पर जीते थे। आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए विधायक जी? कुछ काम किए हैं, कौन जैसे सा काम नहीं हुआ है? काम तो यहाँ बहुत बाकी है, मगर हाँ उन्होंने जो मैंने किए हैं पाठविया में नाली का निर्माण पंचायत के काम में यानी रुचि लेते हैं? 200-300 फीट किए हैं। हाई स्कूल के पास एगो यात्री शेड बनाए हैं। यानी पंचायत के कामों में थोड़ा बहुत रुचि हाँ, लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रुचि। आपके पंचायत इनके कामों से खुश है? क्या लग रहा है आपको? कुछ तो नहीं है, पर मिला जुला के साधारण ढंग से ठीक है। 25 में चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए फिर तो यहाँ तो जातीय समीकरण ही असली चीज है, जातीय समीकरण। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस पंचायत से कौन लीड किए थे? उतना तो एक्यूरेट जानकारी लीडिंग का नहीं है, हमको पता नहीं है। अच्छा, ऐसे दो ही तो कंटेस्ट में थे, राहुल कुमार थे वर्तमान जो विधायक जी हैं। यही था। क्या किस वजह से विधायक जी जीत गए? अलायंस था। अलायंस। आजकल तो वोट अधिकांशतः जातीय आधार पर हो गया है ना, मेन फैक्टर यही काम करता है। यही काम करता है। विकास कहाँ जनता देखती है? नहीं। आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम विधायक जी का? व्यक्तिगत। हाँ, विधायक जी का। हाँ, काम तो ठीक, लेकिन पब्लिक भी कोऑपरेट नहीं ना करती है। बेचारे यहाँ पर सामुदायिक भवन दिए अपने फंड से। अच्छा। सब कुछ हो, काम लगल, कोई जगह नहीं दिया। NOC मिला हुआ काम को लौटना पड़ा, पैसा कैंसिल हुआ। तो कुछ अच्छा काम नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद और सहयोग हुआ, रोड बनवाए हम, संसद जो किए हैं। अच्छा, अपना के कामों में रुचि लेते हैं? हाँ हाँ, उनके कार्य तो, लेकिन ये है कि डायरेक्ट अपना फंड से तो कुछ ऐसा न है, लेकिन कुछ सड़क वगैरह बनवाए हैं, फलना करवाए हैं। रहे हैं। आपके पंचायत का बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा तो आजकल जनरल जो सब जगह का है, बेरोजगारी है। सड़क वगैरह तो सुधार हुआ, बिजली सुधार हुआ। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ यहाँ पर खेती के अलावा खेती भी है, कुछ मर जाता है, गलता है, कुछ जलता है, कुछ ऊंचा ज़मीन है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, कुछ सिंचाई की समस्या। सिंचाई समस्या, साधन है, कहीं पानी जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, कहीं पानी पहुँच नहीं रहा है। विधायक जी के कामों से क्या लग रहा है मुखिया जी की जनता खुश होंगी इनके कामों से? अरे वो तो देखा सर, आजकल तो खुश तो कितनों काम कीजिए, वो कुछ कहना मुश्किल है, कुछ फीडबैक नहीं देता। अच्छा, वो समीकरण पर निर्भर करता है भविष्य। फिर से चुनाव आने वाला है। हाँ, फिर समीकरण सेट करेगा? कुछ नहीं, अभी क्या कहा जाए, कौन उम्मीदवार आएंगे, कौन पार्टी आएंगे, क्योंकि हम अपने खुद देखें, हम भी मुखिया रह चुके हैं। जी जी। पब्लिक 10 काम कर दीजिए, काम नहीं कीजिए, तो पब्लिक भी उसी तरह से है। आजकल पब्लिक भी हवा में बह जाती है, जाति में, पैसा में, लोभ में, लाभ में, लेकिन काम कहाँ देखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन लीड किए थे? 2020 में जो है ये रामबली जी जीते थे। क्या वजह था जीतने का? वो मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों को हक अधिकार दिलाने में कामयाब रह गए थे। कामयाब रहे। तो आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए हैं? हाँ, पंचायत में जो है काम हुआ है, जगह जगह पर हुआ है। जगह जगह पर हुआ है। हाँ। पंचायत काम में थोड़ा बहुत रुचि लिए? हाँ, थोड़ा बहुत लिए हैं। थोड़ा बहुत। हाँ। कौन ऐसा काम है जो नहीं हुआ आपके पंचायत में? वो हमारे बीच जो है एक पंचायत सरकार भवन था मोदनगंज, जो कि मोदनगंज मुख्यालय में ही बनना था। अच्छा। लेकिन मोदनगंज मुख्यालय में नहीं बन करके गोविंदपुर जो है बनाया गया है, जो कि यहाँ के खास आबादी 3500 है और वहाँ के खास आबादी 700 था।
सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस पंचायत का? इस पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंचायत सरकार भवन मोहदनगंज के जनहित में बनाया जाए, इसलिए कि प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ जो है रोड किनारे पीसीसी वाला नाला जो होता है शहर, इसलिए कि शहरी क्षेत्र है, प्रखंड मुख्यालय भी है, तो इस पाइन से जोड़ करके जो है नाला बनाया जाए ताकि उस नदी फल्गु में गिर जाए। जनता खुश है इनके कामों से, विधायक जी के कामों हाँ, से? काम से यही है नाखुश कि हमारे बीच में जो है नाला नहीं बन रहा है और न हमारे बीच में जो एमपी विधायक एमएल रहा है, तो पंचायत सरकार यहाँ से हटा दिया गया है और ज़मीन का जो अधिकार है, चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? तो संभव है जनता को, लेकिन अभी प्रखंड मुख्यालय का ज़मीन जो हुआ है उसका अधिग्रहण का पैसा भी नहीं मिला है हमारे बीच जनता को। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीत करके गए थे? विधानसभा से जीत के गए रामबल्ली यादव। क्या वजह था जीतने का? जीतने का वजह उनका वोट अच्छा मिला, इसलिए जीते। अच्छा मिला। लेकिन जिस तरह से रुझान से उनको दिया गया, जनता दिए, उस पर खड़ा ना उतरे। आपके पंचायत में कोई अच्छा काम? कोई अच्छा काम ना किए। कोई अच्छा काम नहीं। अभी भी रुचि नहीं लिया आपके पंचायत ना, बहुत कम रुचि ले पाए हैं। बहुत कम रुचि ले। हाँ, इसलिए इस बार उन्हें नकारा रहा। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके पंचायत का? मेरा पंचायत में बहुत सा ऐसा मुद्दा है। अभी कुछ मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 7 में कोसियामा एक पुल का मांग उनसे भी जनता किया, हम लोग भी किए, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना पाए। एक मेरे यहाँ पुल बना हुआ अधूरा पुल है मुगल बिगहा वार्ड नंबर 4 में, उसको भी पूरा नहीं कर पाए वो उनसे। की समस्या बहुत ज़्यादा बहुत है। तो जनता इनके कामों से खुश नहीं। तो बदलाव के मूड में जनता बिल्कुल किए हैं कि काम ही नहीं किए? मेरे पंचायत में तो कोई संतोषजनक काम कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा बहुत भी रुचि नहीं लिए पंचायत के कामों में? कहाँ कुछ तो नहीं दिए। कुछ नहीं। पंचायत का बड़ा मुद्दा क्या है सरपंच जी? पंचायत में ऐसे नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो दिन दुना रात चौगुना विकास होते गया। ठीक है, अभी का सबसे बड़ा मुद्दा जानना चाह रहे हैं। मेरे पंचायत में लगता है कि अभी कोई मुद्दे नहीं, सब मुद्दा विहीन है, सारी काम है, सब काम यहाँ हो गया है। सब काम? किसानों की समस्या है या कोई समस्या नहीं। किसानों का घर घर बिजली है, आपको यहाँ पैन खुदवा दिया गया है। हाँ, एगो नहर चालू नहीं हुआ। नहर चालू, पंचायत का ये एक मुद्दा बचा हुआ। हाँ। तो विधायक जी के कामों से तो आम जन यहाँ के खुश नहीं होंगे आपके पंचायत के? आम जन क्या करते हैं, यहाँ तो वोट होता है जातिवाद पर, धर्मवाद पर, तो यहाँ क्या कहा जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिर चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है आम जनों की स्थिति क्या होगी? आम जन के अभी कोई हवा तो नहीं बना है, किधर लोग जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के 1-2 काम से असंतुष्ट हैं लोग। पंचायत में क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर फिर से रामबली जी को वोट पड़ेगा या दूसरे उम्मीदवार आएंगे उनको लोग जो पसंद करेंगे? यह तो जनता ही जाने, क्या करेंगे वो तो जनता मालिक है। 2020 के विधानसभा चुनाव से आपके पंचायत से कौन लीड किए थे? हमारे के यहाँ से रामबल्ली यादव थे। आपके पंचायत से भी लीड वही किए थे? नहीं, पंचायत से लीड तो किए थे राहुल कुमार। राहुल कुमार, क्या वजह था लीड करने का राहुल कुमार का? राहुल कुमार का लीड करने का है कि यहाँ बहुत पहले से रहे हैं और बहुत सारे समाज का उनको समर्थन मिलते रहा है। उनके पिताजी के कामों की वजह से? हाँ, पिताजी के कामों की वजह से भी प्रभावित लोग हैं और ऐसे भी हर कौम में आज भी न रहते भर में भी आदमी उन्हीं के पास जाता है। जैसे मेरे प्रेजेंट विधायक जो हैं रामबल्ली जी, वो हमको तो इतना साल में आज तक नहीं मिले। नहीं मिले कभी भी। प्रतिनिधि ने आपसे भी नहीं मिले? कभी नहीं मिले आज तक। उनसे पंचायत में कुछ अच्छा काम भी किए हैं कि नहीं? जी नहीं, आज तक तो नहीं किया। कोई काम ही नहीं किया। पंचायत के कामों में रुचि नहीं? कोई नहीं काम किया रुचि का। एक काम नहीं किए, ऐसा नहीं किया कि जो उनको वोट दिया है, जो माले समाज है मेरा, माले जो दलित जिसको कहते हैं, वो अपना सारा जी जान इन पर लगा देता है। जब उसके लिए नहीं किए, यहाँ तक कि उनकी कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर वो मर गए कोई लोग, हमारे यहाँ तो एक वो नियम है, या लोग भाईचारे के नाते या व्यवहारिक रूप से आते हैं, मिलते हैं दुख सुख में, वो भी काम इन्होंने नहीं किया। और ये तो आप जब देख रहे होंगे तो सभी जगह पता चलेगा कि क्या कार्य किया नहीं किया। तो आपकी पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुखिया जी? हमारे पंचायत है जो पूरे मोदनगंज प्रखंड का सबसे महादलित इलाका है, माने सबसे कमज़ोर तबका का लोग रहते हैं। तो उनको तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये है कि
कोई भी काम पंचायत में नहीं हो पाता है। पंचायत का बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे के यहाँ जो सिंचाई का व्यवस्था था वो नहर के चलते हमारे के यहाँ बांध बना गया नहर का, और जो पानी आता था वो भी पानी बंद हो गया। अब आता है तो ई पट्टी के पानी नहीं, यू पट्टी जो मेरा पैन था जिससे सिंचाई होता था वो पैन को भी काट के नहर बना दिया गया है। आज किसान को 8 साल से 2009 से नहर जब से बना तब से उसका पैन जो नदी से पैन निकलता है वो भी बंद हो गया, बाधित हो गया। जनता तो खुश नहीं होगी जब काम नहीं किया। जी नहीं, जनता तो खुश नहीं है कि इनको जमानत तो नहीं बचना चाहिए सर। मेरे हिसाब से लगता है नहीं बचे। अगर ये आ गए तो इनके जगह पर इन्हीं पार्टी का कोई दूसरा लोग आए तो कुछ बचा सकें, मगर इनकी जमानत हमारे समझ से नहीं बचेगा। 2020 में यहाँ से कौन जीत करके गए थे विधानसभा में? 2020 में कहानी रंबली जी जीते थे। हाँ। रंबली जी क्यों जीत गए थे, क्या लग रहा था? जीत गए थे, माले के बड़ी हवा था, माले के सहयोग था, सब माले के दिए हमनी आती से उद्देश्य से मार। आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए हैं? बहुत अच्छा किए हैं, इतना अच्छा किए हैं कि बहुत सुप्रकार किए हैं। हाँ, कोई अच्छा काम किए हैं तो बताइए। तो हम तो कह रहे हैं कि गरीबी खंदाई दिए तो अच्छा न किए हैं। हाँ, बड़ा माले को आदमी हैं जे माले का थी काम में रुचि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। नहीं, वो ऐसा आदमी है कि अपना जात छोड़ के भी दूसरा को क्या दिए थी टेंडर वगैरह, कुछ नहीं उन्हें जानते नहीं। नरुण यादव उन्हें वो धर्मेंद्र जी सब का देते हैं, जाओ कोई दिए हैं गरीब के, बोलते हैं कि पार्टी क्या महिमा थी हैं। पंचायत का बड़ा मुद्दा क्या है आपके पंचायत का? क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा यही है कि बढ़िया से जब किसानी काम होता है, देखिए डालंग तलंग तो सब मुखिया तो के बनाते हैं, फिर रोड भी सदस्य सब है। रोड की समस्या है? समस्या नहीं, मेन रोड देखिए तो गांव में जब बन रहा है कम से कम पार्टी के आदमी थे आके कार न करके मैनेज करके सब करवाते ना। जनता खुश है कि नहीं उनसे? हाँ, बहुत खुश हैं, हम नहीं खुश हैं उससे। बहुत खुश है जनता। चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जनता देंगे, हम देंगे दूसरा पार्टी को। 20 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीत करके गए थे लीड? रामबली सिंह यादव जीते थे। क्या वजह था लीड करने का? अरे उनका पार्टी बेसिस था और सोचे कि भाई दलित के नेता उभर के आए तो कुछ विकास करेंगे, लेकिन हम तो अभी तक नहीं देखे हैं कि हमारे पंचायत में तो अच्छा काम नहीं किया अभी तक तो हमको नहीं नजर आ रहा है। पंचायत के काम में थोड़ा बहुत रुचि नहीं भाई, कहाँ रुचि है, एक भी काम तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा है नली गली का। और जल का यहाँ समस्या है, पेयजल का समस्या है। पेयजल का तो भारी मात्रा में समस्या है। एक हमारे यहाँ पे डैम्प होना चाहिए था, शटर वाला, पानी आता है हम लोग गाँव में आता नहीं है और सीधे वो भारतू के खंदा में निकल जाता है, और उसके वजह से हम लोग को भारतू से विवाद भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे तो भाई स्थानीय अगर नेता है तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मुखिया के उतना है नहीं कि चेक डैम बनवा सकता है, अथी कर सकता है। आम जन आपके पंचायत से खुश नहीं है? अभी तक के सर्वेक्षण के हिसाब से तो खुश नहीं है। यहाँ पे और पब्लिक है, पूछिए। हाँ, पूछ लेते हैं, उन लोगों से भी पूछ लेंगे। तो क्या लग रहा है 25 में चुनाव होने वाला है, फिर से लोग आएंगे? 25 में तो अपनी क्षेत्रीय नेता चुनेंगे हम लोग। मतलब जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे, हम लोग को पार्टी बेसिस से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई क्षेत्रीय नेता निर्दलीय बढ़िया आता है ना, उसको भी ठीक है, हम लोग समर्थन करेंगे, अब पुरजोर समर्थन करेंगे, कहीं तान मान धान सब चीज़ से करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीत करके गए थे? 2020 में तो रामबली यादव जी थे, लेकिन वो ठीक ही हैं, लेकिन नीतीश सरकार का जो अथी है कार्य क्षेत्र जो बहुत बढ़िया है, नीतीश जी का सराहनीय है, इनका भी ठीक ही है, ठीक है। विधायक जी कार्य कर रहे हैं, उनका जो कार्य है जो कर रहे हैं। आपकी पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे सरकार का ध्यान आकर्षित हो? सरकार का यही ध्यान आकर्षित हो कि रोड तोड़ की समस्या जो है, जो खराब है, उसको फिर सरकार ने अथी टेंडर करवाकर उसको पूरा करने का काम करने जा रहा है। और इससे हम समझते हैं कि नीतीश सरकार में अमन शांति ये सब है, व्यवस्था है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीत करके गए थे? यहाँ से आपका माले विधायक हैं रामबली प्रसाद यादव। अच्छा, वजह क्या था जीतने का? वजह था विकास करना। अच्छा, तो
आपके पंचायत में कुछ अच्छा काम किए हैं विधायक जी? नहीं, मेरे नज़र से तो अभी तक विधायक जी कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं नहीं पंचायत के काम में थोड़ा बहुत रुचि नहीं लेते हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं, सिर्फ आते हैं, मीटिंग उटिंग में आए, भाषण दिए और चले गए। पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ का मेन सड़क, नाली और गली, ये सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ यही मुद्दा है। क्या लग रहा है जब वो काम नहीं किए तो जनता उनसे खुश होगी? जनता तो लगभग उनसे नाखुश है। नाखुश है। हाँ। तो 25 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है सरपंच जी? 25 में चुनाव होने वाला है, अगर पार्टी देते हैं उनको टिकट तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से ना है। ना। तो अभी आपने जनप्रतिनिधियों की राय सुनी जो कि अलग अलग पंचायतों के थे, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, और उनकी राय नीतीश सरकार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और साथ ही साथ जो वर्तमान विधायक है उनको लेकर क्या थी। अब हम बात करेंगे आम जनता की। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ाव रखते हैं, ऐसे में उनकी बातों से आपको बहुत कुछ अंदाजा लगा पाना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आम जनता की राय हम आपको सुनाए तो जो आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के खिलाफ में है। लगभग 50 से 55% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुलेआम तौर पर विधायक का विरोध किया है, उन्होंने बदलाव की मांग उस क्षेत्र में की है। अब ये बदलाव वो किस रूप में चाहते हैं ये समझने की जरूरत है। क्या वो केवल कैंडिडेट बदलना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि महागठबंधन के बजाय एनडीए के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में वो जिताएं। तो इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले आप सुनिए कि घोसी विधानसभा क्षेत्र की आम जनता वर्तमान विधायक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कह रही है। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? आप लोग से मिलने जुलने, सुख दुख में आना? नहीं। काम तो यही देख रहे हैं, पूरा हरियाली हरियाली है। यही हरियाली वाला काम किए हैं? हाँ, ये हरियाली वाला काम किया है पूरा। हरियाली साफ नहीं करा पा रहे हैं? कहाँ करवा रहे हैं भाई, कहाँ करवा रहे हैं ये हरियाली? आप लोगों ने कहा विधायक जी से ये काम है, विधायक जी करवा दीजिए। विधायक जी आवे तब तो कहे ना। विधायक जी आते ही नहीं तो किनसे कहें आपसे बताइए। रोड पर से काफिला उनका गुजरता है, 1 मिनट रुकते भी नहीं है, पूछबे नहीं करते, हाल चाल भी नहीं पूछते हैं जनता कैसे हो और कैसे नहीं हो। हाँ, वोट के समय में आएंगे, वोट के समय में तो आएंगे पक्का। वोट के समय में आते हैं, एकदम रियली आएंगे, वो पूरा गांव टोला हर कस्बे घूमेंगे। लेकिन नीतीश और तेजस्वी में बेहतर नेता कौन नजर आते हैं आपको? हमको तो भाई नीतीश जी नजर आते हैं बेहतर। क्यों? इसलिए कि भाई रोड बनाए हैं, अच्छा काम किए हैं, थोड़ा सा यही किए हैं कि दारू बंद कर दिए हैं। दारू चालू रहना चाहिए। अरे दारू तो चालू है, बंद कहाँ है? बंद नहीं है। बंद कहाँ है? उसी से उससे ज्यादा होम डिलीवरी हो रहा है। जो मिलता था गरीब आदमी जो 50 रुपया में गुजारा कर लेता था, 150-200 रुपया लगा रहा है। ठीक है ना, घरे मिल जा रहा है। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको, बेहतर कौन है? अभी तो युवा चेहरा तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं। युवा हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, बाढ़ में भी घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं। इस पंचायत का जातीय समीकरण क्या है? यहाँ तो मिली जुली जाती है, यादव हैं, राजपूत हैं। यादव की संख्या थोड़ा है ज़्यादा। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? देखिए, रामबली जी का विधायक जी के बारे में क्या कहा जाए। सबसे पहली बात है कि आदमी तो बहुत मेहनत से उनको जिताता है, कोई भी विधायक को, और उन लोग को समझदारी नहीं होता कि जनता के क्या चाहिए और क्या मजबूरी है। सुख दुख में कोई लोग का मतलब नहीं रहता। अच्छा, अब क्षेत्र में नहीं देना है, अब चुनाव आ गया, चुनाव आ गया ना, बस हाथ जोड़ना है, वोट दीजिए, सरकार बनाइए, इसके सिवा तो और कुछ है नहीं लोग के पास। कोई योजना जनता कैसे खुश रहेगा जी? जब कोई लाभ नहीं, कोई सुविधा नहीं तो खुश कैसे रहेगा? विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से मिलना जुलना? ठीक है, बेचारा बराबर आते जाते हैं। क्षेत्र में समय देते हैं? हाँ देते हैं। क्षेत्र में समय देते हैं। हाँ, दर्शक। पंचायत में जातीय समीकरण क्या है? कौन कौन जात के लोग? अरे जात तो ये ज्यादा यादव हैं, और क्या बोले है, सरब जात ही यहाँ करीब। हाँ, चमरटोली बहुत बड़ा है, भुनटोली भी बड़ा है, कहटोली की भी संख्या अच्छा है, समझ रहे हैं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको?
नीतीश तेजस्वी बेहतर तेजस्वी बढ़िया है कि अब नीतीश बूढ़ा हो गया कि तेजस्वी बढ़िया काम तो किए हैं मगर बूढ़ा हो गए अब कर बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। नीतीश तेजस्वी बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? तो हमको तो हम लोग के तो भाई नेता तेजस्वी हैं, तो हम लोग के तो वही अच्छा लगते हैं, इसलिए कि कुछ भी मांग करते हैं तभी सरकार उसके प्रति ध्यान देता है। हाँ, न तो आज 20 साल हुआ, 5 साल भी हुआ चुनाव के, लेकिन आगे से कोई ध्यान नहीं। जब उनका आगे जब कुछ विवरण होता है या कुछ वादा करते हैं तो उसके पीछे से ही दौड़ चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ये समझ में आता है कि सरकार जो है से कि खोसुआ है, लग पिछुआ है, माने कि इसका अपना मेरिट कुछ नहीं है कि हम जनता के लिए क्या करें। किसी को कहे पर माने हावी होते हैं कि हाँ मैं इसे कर दूँ तो हमारे वोट हो जाते। पंचायत में जातीय समीकरण क्या है? कौन कौन जात के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं? ज़्यादा तो रहते हैं कुर्मी, फिर कुछ भूमियार हैं, और हम लोग यादव हैं, ये सब मांझी हैं, हरिजन हैं, बड़ी मिस्त्री हैं, मैंने सब जाति के लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा बहुत संख्या में कुर्मी हैं। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से मिलते जुलते हैं? ना ठीक ना है। ना ठीक है। खुश है कि नाराज है अगर काम नहीं किया तो? उनसे मतलब उनके साथ तो कोई गठबंधन हमारा है नहीं, हम तो काम देखेंगे तब हम खुश रहेंगे। जनता खुश रहेगा मुंह देख कर नहीं या नेता देख कर नहीं, जनता खुश रहेगा उसका अपना विकास देखकर। पंचायत में, राज्य में, जिला में विकास होगा तो जनता खुश रहेगा। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि 15 बरस पहले बिहार, 15 बरस अभी बहुत अच्छा है। अच्छा, काम किए हैं? बहुत काम किए, काम ही नहीं किए, बहुत काम किए। अच्छा, इस पंचायत में जातीय समीकरण क्या है? कौन कौन जात के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं? 90% तो भूमिहार लोग हैं और यादव लोग भी हैं, लेकिन पंचायत के अंदर तो भूमिहार ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम अरविंद कुमार है। कौन से वार्ड में पढ़ते हैं? हम 3 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं। 3 नंबर वार्ड। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? लोगों से मिलना जुलना, क्षेत्र में समय देना? विधायक जी तो व्यवहार बोलचाल से तो सही है, लेकिन विकास हमारे गांव का नहीं है। विकास नहीं है? नहीं। आते हैं? कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं? सुख दुख में? कभी नहीं सुनवे नहीं किए तो का कहें। नहीं किए हैं तो खुश है कि नाराज है? विकास न किए हैं तो वैसा विधायक न चाहिए। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन? नीतीश तो है ही स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि गरीब हो अमीर हो स्वतंत्र होकर जिया है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? नीतीश और तेजस्वी में? देखिए, तेजस्वी युवा नेता हैं और हमारे अभी जो नीतीश जी हैं वो पुराने नेता हैं और 15 साल से अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने तो कुछ अच्छा काम किए हैं, लेकिन और भी चीज़ जो है जैसे हत्याएं, डकैतियाँ, बलात्कार, इस सब का मनोबल बढ़ा है। हाँ, ये सब दिक्कत है। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से मिलना जुलना? एकदम बिल्कुल नहीं। क्षेत्र में समय नहीं देते हैं? एकदम क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सुख दुख में? सुख दुख में नहीं। कुछ में भी नहीं आते? नहीं, कोई आदमी कहने का वाला नहीं। तो काम तो धरती पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा उनके नाम से काम। कुछ नहीं? नहीं। तो खुश है कि नाराज है अगर काम नहीं? नाराज रहेगा वैसा आदमी से खुश हो सकता है कोई? जो नहीं काम करे, कुछ नहीं दिखला रहे हैं, उस आदमी खुश कैसे होगा? नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन नजर आता है? वो तो लिटोरा के बेटा है, उसका भी लक्षण उसी तरह से दो को वोटर कार्ड बनाए हुए है। नीतीश है बिल्कुल, उसके सब में सब समाज है। अब सुने होंगे कि वीरेंद्र भाई क्या क्या बोल गए, उस तरह का आदमी को अच्छा कैसे कहेंगे? जमात उनका मनोज और पटांगे बोलते हैं, प्रोफेसर हैं लेकिन उनका भी पटांगा है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? तो नीतीश से लगता है। नीतीश से लालू के टाइम में सांझ के कोई निकलता था? कोई नहीं है। ना, नीतीश जी विकास किए हैं। नीतीश जी विकास। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं घूमने फिरने? हम तो चिन्ह न करते हैं। 5 साल में पहचानते नहीं अपने? नहीं पहचानते, हम नहीं सुख दुख पहचानते। में कभी नहीं आते? कभी नहीं। काम हुआ आपके पंचायत में? ना आए, काम हम नहीं किए हैं? ना कुछ ना, जीरो। साहब, विधायक जी से आप लोग कितना खुश या नाराज हैं? खुश हो जी रहेंगे। काम ही नहीं किया? काम ही कुछ भेंटो ना है कभी। भेंटो नहीं है ना। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन है आपके हिसाब से? जी, नीतीश और तेजस्वी में बेहतर नेता कौन? कोई ठीक ना है, दोनों खत्म है। दोनों एगो में नरसंहार, एगो में ऑफिशियल नरसंहार। ऑफिशियल नरसंहार? हाँ, दोनों में नरसंहार? दोनों नरसंहार।
आपके पंचायत का जातीय समीकरण क्या है? कौन कौन जात के लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं चाचा? यादव ज़्यादा है और बिंद हाँ और तो भूमिहार लोग हैं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है आपको? बेहतर जो भी अच्छा काम करे वही अच्छा है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन? आपके नीतीश हिसाब से? कुमार। क्यों? क्यों 1100 पेंशन कर दिए, लाइट फ्री करने आपको हैं। थोड़ी मिलेगा पेंशन? पेंशन 60 साल का मिलेगा ना हाँ। है। अच्छा। तो लाइट फ्री हो गया, हाँ, लाइट फ्री हो गई इसलिए ज़्यादा खुश हैं। रोड बनन है। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? विधायक जी के आज तकला चेहरा तकला हम लोग नहीं देखे। मिलने जुलने नहीं आते? नहीं। क्षेत्र में समय नहीं देते हैं? कभी नहीं। सुख दुख में कभी? कुछो नहीं, कुछ में नहीं। कुछ में नहीं? नहीं। काम किए आपके पंचायत में? नहीं, एक काम नहीं किए। एक काम नहीं किया है। ना। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको चाचा? नीतीश तो सबसे बेस्ट नेता। क्यों? है? क्यों? इसलिए कि काम विकास के किए हैं। काम विकास के। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से आते हैं मिलने जुलने? नहीं, मिलने जुलने तो नहीं आए हैं। क्षेत्र में समय नहीं देते हैं विधायक जी आपके तरफ? सुख दुख में आना जाना? ना हो लो है कुछ नहीं, काम उम नहीं है? ना। तो उनके कामों से खुश है कि नाराज हैं आप लोग? विधायक जी का व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना, क्षेत्र में समय मिलना जुलना खाली रहता है, कोई काम ना हुआ। काम नहीं, सुख दुख में आते जाते रहते हैं। सुख दुख में कोई वैसे ही वैसा नहीं मिला पार्टी तो आए, ना पार्टी काम मिला नहीं तो ना आए। काम क्या होगा, काम कुछ ना हुआ है। तो खुश है कि नाराज हैं आप लोग? नाराज क्या रहेंगे, रही खुश हैं। काम नहीं किया तो तब भी खुश हैं आप लोग? तो क्या करेंगे तब, आखिर में जाल में फंसे हुए हैं, तो कोई तो जाल में आखिर में उधर न उधर वोट तो कहीं नहीं देना है ना। नीतीश में बेहतर कौन लगते हैं? अरे हम लोग का तो सरकार जिसको चल रहा है वो बेहतर है। जो चल रहा है वो बेहतर है। तब- क्यों? चला रहे हैं तो बेहतर काम कर रहे हैं। चला रहे हैं बेहतर काम। हमको तो नीतीश कुमार लग रहा है, क्यों? इसलिए कि अब जितना काम करना था उतना किया है वो। अच्छा, इस पंचायत का जातीय समीकरण क्या है चाचा? कौन कौन से जात के लोग यहाँ ज्यादातर? यहाँ यादव हैं, भूमिहार ज़्यादा हैं और पिछड़ा जाति है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता आपको कौन नजर आते हैं? क्या? नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं? नीतीश और तेजस्वी में जी। देखिए, नीतीश और तेजस्वी में बेहतर हम किसको क्या माने, मतलब तेजस्वी ये तो राजद को तो हम ये करते ही नहीं हैं, राजद को सपोर्ट करते ही नहीं हैं। जहाँ नीतीश का बात है तो नीतीश का काम 2004 में नीतीश सरकार जब आई यहाँ 2005 में तो काम उनका अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका काम वैसा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं दिखता? नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? लोगों से मिलना जुलना, क्षेत्र में समय देना? आज तक तो मैंने जीते हैं, जब से हम लोग से मुलाकात तो नहीं हुए हैं। अब आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई है? ऐसा कुछ घटना होने तो अभी पर आपके गांव में सुख दुख में आए हैं? सुख आते दुख में आते हैं। सुख दुख में आते हैं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन? ऐसे तो अभी मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार ठीक है, सब तरह से जहाँ तक आदमी ना पहुँच सकता था, जहाँ तक हम लोग हॉस्पिटल में पीएम से रह रहे हैं, ओकरे थी टेंडर हुआ तो वही ना हुआ जी। टेंडर कर दिया था ना, हुआ ना तो हम लोग जाते वहाँ। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? लोगों से मिलना विधायक जी से हमको कुछ नहीं, विधायक जी का एकदम नापसंद हम लोग करते हैं। नापसंद करते हैं? नापसंद करते हैं। क्या है, समय नहीं देते हैं आप? ना, कभी समय नहीं दिए। सुख दुख में? कभी भी नहीं, आज तक लाइबे नहीं की हूँ। आज तक ला नहीं आए हैं? नहीं। काम तो कुछ नहीं किया, आइबे नहीं किया तो काम कुछ ही। तो खुश है कि नाराज है? नाराज है पूरा हूँ। पूरा नाराज है? पूरा नाराज है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन है? नीतीश और तेजस्वी में बेहतर नेता कौन है? हमको तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि काम किया, काम विकास का काम दिखाया, विकास के काम दिखाया। लालू यादव 15 साल रहे तो कभी कोई काम किए? सड़क गड्ढे है, लूट फूट हो ही रहा है, कहाँ दिखाए? वो दिखाते ना, वही तो 15 साल रहे हैं। विधायक जी का व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना? हम तो चिन्हवे नहीं करते हैं उनको। पहचानते नहीं है? 5 साल हो गए आपने विधायक जी को वही नहीं बस वोट मांगे थे, वही देख के गए हैं। वही देखे हैं, उसके बाद नहीं देखे हैं? नहीं। सुख दुख में कभी नहीं आए? कभी आइबे नहीं करते हैं वो। काम मोहल्ले के खाली आते भगते हैं जहाँ रहते हैं। मतलब माले का काम करते हैं, आप लोग का काम नहीं करते हैं? करते तो नाम लेते नहीं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन है? नीतीश जी है। क्यों? हम करिंदे आदमी हैं, रात भर स्वतंत्र आदमी चल रहा है। रात भर स्वतंत्र चल रहा है, इससे आदमी खुश है। इसलिए खुश। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? व्यवहार ठीक है, ठाक है। लोग से मिलते जुलते हैं? हाँ, मिलते जुलते हैं। गरीब से क्षेत्र में समय देते हैं? क्षेत्र में समय देवे करते हैं। देते हैं? सुख दुख में आना जाना? हाँ, आना जाना सब घरे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। काम जनता को साथ देते हैं, समय के अनुसार
ब्लॉक का जरूरत पड़ता है घेरने का, तो उसमें बुलाने पर आते काम हैं। किए आपके पंचायत में? हाँ, करबे करते हैं। पंचायत में समुदाय भवन बनाए, फिर मतलब कि और रोड ढलैया किए। तो उनके कामों से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? ना ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, सब जनता खुश हैं ठीक। आप हाँ, लोग? सब जनता ठीक है। सब जनता ठीक है? हाँ, ठीक है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन है चाचा? नीतीश और तेजस्वी में बेहतर नेता? अब नीतीश के बेहतर नेता तो मतलब कि तेजस्वियों को नाम आता है। तेजस्वी का नाम आता है? हाँ नीतीश जी से बेहतर है? हाँ, हमने के जनता के लिए तो ठीक है, ये है। कैसे? है कैसे? इसलिए कि गरीब को बैठने का शरण नहीं मिलता था। हाँ। उस टाइम में है सो लालू प्रसाद है सो मतलब कि बैठने का शरण है सो खटिया पर भूमि सामंतवादी लोग नहीं बैठने देता था। उस वर्ग में मतलब कि यह पहला कदमी किए और लालू जी ना, हाँ, तेजस्वी जी? तेजस्वी भी उसी धारा के अनुसार चले। उसी धारा? हाँ। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से मिलना जुलना? मिलना जुलना तो यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे सुख हैं। दुख में? सुख दुख के भागे में कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं। बाढ़ इतना आया, कैस के आया, सब जानता। हम लोग अपने पुल के 2 को बंद किए हुए था, हम लोग स्वयं खोले हैं। और 10 बीघा 20 बीघा जो खेती कर रहा था उसको बचाया है। 10 गो घर मोहम्मडन का, 2 हिंदू का डूबने से बचा है। विधायक जी काम नहीं करते हैं ना? काम कहाँ किए हैं, नली गली सब खुला है। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? विधायक जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन सभी विधायक का व्यवहार यही है। कोई भी जीते, चाहे जगदीश शर्मा हो, पिछले बार मतलब जीते थे, चाहे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। समय नहीं देते आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई नहीं। सुख दुख में भी नहीं? कोई नहीं। काम काम भी नहीं है, जब देख ही नहीं आता तो काम क्या है उसमें? कोई काम नहीं। तो खुश है कि नाराज है विधायक जी से आप? विधायक मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को घोसी विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट बदलने की जरूरत है, ताकि जनता नाराज है। जनता नाराज? हाँ। आप लोग नाराज हैं? हाँ। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? अब मुझे लगता है कि जो तेजस्वी जी का पिता का छवि था उसको दोहराने का काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि युवा नेता को मौका देना चाहिए। उम्र अनुसार दिमाग पे भी असर पड़ता है, इसीलिए नीतीश कुमार थोड़ा, मुझे लगता है ऐसा, सोशल मीडिया पर जब न्यूज़ वायरल होता है उसके अनुसार मुझे लगता है उनका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए बदलना चाह रहे हैं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता आपको कौन समझ में आते हैं? नीतीश जी, ये जो आपको मुंह पर आया है इलेक्शन, इस समय बूढ़ा बूढ़ी को जो बढ़ाए हैं, ये 6 महीना पहले बढ़ाते तो उनका बहुत ज़्यादा लालसा मिलता, लेकिन वो तो उतना नहीं मिलने जा रहा है जितना कि आज अभी दिए हैं। बोलिए, आपके पंचायत में किस जात की संख्या ज़्यादा है? कौन कौन जात के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं? यहाँ तो बैकवर्ड है ज़्यादातर। बैकवर्ड में कौन कौन जात हैं? यादव लोग हैं, पासवान लोग हैं, और सब जात है, ब्राह्मण, डोम, सब जात तो है, ये है, तब अब किसको कहें? नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता आपको कौन नजर आता है? देखिए, हम और जेडी के हैं, लालू यादव हमको पसंद आते हैं। लालू यादव पसंद है? हाँ। तो तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी। अच्छा, विधायक जी का व्यवहार जानते हैं? आप लोगों से मिलने जुलने, क्षेत्र में समय देना? हम तो आज तक न देख पाए हैं भाई। आज तक नहीं देखे? नहीं। आपके पंचायत में कभी नहीं आते? ना। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? हमने के लिए तेजस्वी ठीक हो। तेजस्वी? हाँ, ठीक क्यों? है। नया नया है? हाँ, तब बस खाली नया है इसीलिए अच्छा लगता है? नया है, अच्छा काम न किया। वो 1500 कहे कर लगी तो 1100 किया, ना तो 400 पर रहना चाहता। हाँ, तो आप कुछ रहता वो, हाँ, तो नहीं कहते तो बढ़वे नहीं करता, नहीं कहता तो नौकरी लगे कहता तो नौकरियों दिए, ना तो जैसे पासपोर्ट नहीं था। अरे 10-15 साल हो गया कुछ कर रहे थे, जब भी कहा कि हम नौकरी की घोषणा करते हैं तो लाओ टप निकाल, लेकिन बीच थोड़े निकाल रहे थे। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? लोगों से मिलना जुलना? लोगों से क्या, विधायक जी तो आते ही नहीं हैं, और विकास तो यहाँ सामने दिख रहा है आपके, उधर कैमरा करके देखिए, विधायक जी काम नहीं किए? देखिए ना, सामने है ना। सुख दुख में भी नहीं आते हैं, क्षेत्र में समय नहीं देते हैं? नहीं, क्षेत्र में कहाँ समय है, उनको तो राजगद्दी से मतलब है। राजगद्दी से मतलब? जी। उनके कामों से आप लोग खुश नहीं हैं? ना, जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है? ना, बाकी जनता से पूछ लीजिए, यहाँ पे बैठे हैं। पंचायत में किस जात के लोग ज्यादा रहते हैं? कौन कौन जात के लोग ज्यादा रहते हैं? यहाँ तो यादव समाज के लोग ज़्यादा हैं, और भूमियार हैं, बाकी बैकवर्ड हरिजन सब कास्ट हैं। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं आपको? हैं, दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। दोनों में से कोई और नेता अच्छा नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? बिरजन ठाकुर। कौन से वार्ड में पढ़ते हैं? 9 नंबर।
विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? जो सुनने सही है, आते हैं कभी कधार, कोई कभी आते हैं, कभी कधार आते सुख हैं। दुख में हाँ, वही कोई मर गया औसन आदमी तब आते हैं। हाँ जी, कभी कधार काम आते किए हैं। हैं? हैं, काम नहीं किए हैं। नहीं काम किया। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? ठीक है, और कैसा है? लोग से मिलते जुलते हैं? हाँ। सुख दुख में हाँ, सुख दुख में मिलवे आते करते हैं, हैं। क्षेत्र में समय देते हैं। काम किए हैं कि नहीं? काम एक जगह से खुश हो सकता है कोई आदमी? नहीं। काम आपके पंचायत में कुछ काम किए कि नहीं? आप किए उनके हैं। कामों से खुश है कि नाराज? हाँ, ठीक है। ठीक है। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन लगते हैं? तेजस्वी। क्यों? क्योंकि वह युवा नेता हैं। युवा नेता है। हाँ, 17 महीना में कुछ काम किए हैं। काम किए हैं। हाँ। विधायक जी का व्यवहार कैसा है जानते हैं आप लोग? विधायक जी तो कभी आए ही नहीं है इस कभी नहीं क्षेत्र में। आए। चेहरा क्षेत्र में तक समय नहीं दिया है। चेहरा तक तो देखे ही नहीं है विधायक जी 5 का। साल हो गया, चेहरा नहीं देखा। नहीं, कभी सुख दुख में, कब कुछ में भी? कभी वो तो नजर ही नहीं दिए हैं। नाम हुआ? चंदन कुमार, वार्ड नंबर 10। विधायक जी का व्यवहार, लोगों से मिलना हमने तो देखे भी नहीं किए तो व्यवहार क्या कहे। आज सुख दुख में भी नहीं तो आते। कुछ नहीं हमने देखे हैं। कुछ नहीं देखा। कहियो हम तो जान भी नहीं करते कि आए हैं कि ना आए हैं ऐसे। काम उम नहीं किए आपके पंचायत? काम इन्हें भुनटोली में वो पंचायत भवन बनना है। उन्हीं खुश हैं कि नाराज हैं? उनके खुश काम का लगे रहेंगे, वो अपना बनाए हुए हैं, दिए हैं तो बना है। से? नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं आपको? अभी तो नीतीश कुमार के साहब के अथी में होले सब के बनल है। और क्या कहियो, रोड शोड और कोर्ट साहब तो वही है। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? विधायक जी का व्यवहार हम लोग तो उनसे सिर्फ वोट समय देखे हैं, उसके बाद यहाँ कभी आए नहीं हैं। मिलने जुलने नहीं आए हैं। क्षेत्र में हम लोग को पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, कभी आवे नहीं किए हैं। कभी नहीं आए? नहीं। सुख दुख में? सुख दुख में जब आते ही नहीं, उनसे कोई बात पता नहीं हम लोग का, तो कब सुख दुख में साथ देंगे? काम से खुश है कि नाराज हैं आप लोग? हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब वो आते ही नहीं, जो रिबेट मुलाकात नहीं है, कोई काम क्षेत्र में नहीं होता है, तो क्या कहा जाएगा? चलिए, नीतीश तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं आपको? नीतीश तेजस्वी में देखिए, नीतीश जो है पुराना है, वो जो काम किया है करीब करीब ठीक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में है कि शिक्षा का बिल्डिंग तैयार है, लेकिन शिक्षा सही नहीं है। शिक्षा में लड़का जाता है, खिचड़ी खाएगा, स्कूल से घर आएगा, बस पढ़ाई के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा जीरो है, शिक्षा जीरो है, शिक्षा जीरो है। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? व्यवहार तो ठीक है, लेकिन आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन काम अभी तक नहीं किए हैं। काम नहीं किए? नहीं, काम सुख दुख में आते हैं खाली? हाँ, सुख दुख में आते हैं। कोई काम नहीं किया? काम नहीं किया। उनके काम से खुश हैं कि नाराज हैं आप लोग? अब काम ही नहीं किया तो कौन खुश आदमी रहेगा? कोई खुश नहीं। नहीं, जब काम करता तब तो काम के जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है करेंगे ऐसा तो नहीं करेंगे। है कि जात का काम करते हैं? हाँ, जाति प्रथा तो है उनमें। है उनमें? भले माले से आए हैं, लेकिन जाति प्रथा कुट कुट के भरा हुआ है उनमें। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? लोगों से मिलना जुलना, क्षेत्र में समय देना? यहाँ तो कभी नहीं मिले जुले आए हैं कोई से। क्षेत्र में समय नहीं देते? हमारा क्षेत्र में तो कभी नहीं आए हैं कोई से मिले जुले। न सुख दुख में कभी? न कभी नजरे न पड़ा है हमको। कभी नजर नहीं पड़ा है? गांव में तो हम रहते हैं, करीब रहते करते हैं, सब कभी नजर नहीं पड़ा। कुछ काम उम किए हैं आपके पंचायत में? न हमारा नॉलेज में तो कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। तो विधायक जी के कामों से आप लोग कितना खुश या नाराज? खुश नाराज तो जब कामे न हुआ है तो खुश क्या रहेंगे। कोई ऐसा कामे नहीं किए हैं कि जो कि लगे कि विधायक जी काम कर दिए। तो घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता की भी राय आपने सुनी। उनका पक्ष क्या था, विधायक जी के काम से कितना खुश थे, कितना संतुष्ट थे, क्या वादे विधायक जी की तरफ से किए गए, कितना उन्होंने उसे निभाया है, उनका व्यवहार कैसा रहा है, ये तमाम बातें जो हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको खुद ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं दावेदारों की। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में पहलवान बनकर बहुत से नेता मैदान में कूदे हुए हैं। इस सीट की हम बात करें तो माले ने बीते चुनाव में यहां पर जीत दर्ज की। माले के टिकट पर रामबली सिंह यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार महागठबंधन में थोड़ा सा जो दावेदारी है वो बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक राहुल शर्मा, जो कि अभी जनता दल यूनाइटेड में है, लेकिन जेडीयू में रहते हुए नीतीश सरकार की खटिया खड़ी करने में पीछे नहीं हटते हैं। जगदीश शर्मा का नाराजगी जो है नीतीश कुमार को लेकर जग जाहिर है। ऐसे में राहुल शर्मा को लेकर यह चर्चा है कि वो इस बार
महागठबंधन से चुनाव इस सीट पर लड़ सकते हैं। माले को जो ये सीट घोषित की दी गई, उसके बदले में कोई और सीट उन्हें दी जा सकती है। रामबल्ली सिंह यादव की दावेदारी जरूर है, लेकिन दूसरे प्रबल दावेदार में राहुल शर्मा का नाम सबसे आगे है। अब जगदीश शर्मा और लालू यादव के संबंधों को भी समझिए। आपको बताएं कि चारा घोटाले में लालू यादव के साथ जगदीश शर्मा भी सजा याफ्ता हुए थे और इसी वजह से वो भी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये आप कह सकते हैं कि अगर जगदीश शर्मा चाहते हैं आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना तो कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने वाली। राहुल शर्मा को टिकट आरजेडी से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अब समस्या है जनता दल यूनाइटेड के सामने कि वो किसे उम्मीदवार बनाएंगे। 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को यहां से कैंडिडेट बनाया था जब महागठबंधन तैयार हुई थी। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। पिछले चुनाव में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जहानाबाद से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। वर्तमान रूप में अगर आप देखें तो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की जो राजनीति है वो अभी बहुत हाशिए पर है। ऐसे में उनकी टिकट की दावेदारी इस सीट पर नजर नहीं आती है। एक चर्चा ये छिड़ी हुई है कि जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर किसी पिछड़े को ही चुनाव लड़ाएगी। अब वो पिछड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर ज्यादा कुछ अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि एक और चर्चा जरूर छिड़ती है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे को भी यहां पर जेडीयू से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि अरुण कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में होने वाली थी, पार्टी में वो शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी एंट्री पर ब्रेक लग गया और उनके एंट्री पर ब्रेक लगते ही उनके बेटे के चुनाव लड़ने पर भी ब्रेक फिलहाल घोषी में लग गया है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो जनसुराज भी है। जनसुराज को लेकर भी यही चर्चा है कि वो किसी पिछड़े पर ही इस यहाँ सीट पर दांव खेलने वाली है। वो चेहरा कौन होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो घोसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ वहां के राजनीतिक समीकरण है उसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा जनता की क्या राय है, आम जनप्रतिनिधियों की क्या राय है, वो भी हमने समझा और जानने की कोशिश किया, आपको बताने की कोशिश की। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।